न हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा। हमारे पाँव का काटा है, हम ही से निकलेगा। कुछ यही लाइन राहत इंदौरी ने लिखी थी और यही लाइन अब हरियाणा चुनाव में भाजपा के लिए बनती जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? भाजपा ने जैसे ही अपनी पहली सूची जारी की, सूची जारी करते ही घमासान मच गया और एक के बाद एक इस्तीफों की लाइन लगने लगी। इस्तीफे पूर्व मंत्री तक दे रहे हैं और अब ये सुर बहुत विधानसभाओं से निकल रहा है। ऐसा ही एक सुर आज निकला समालखा विधानसभा से। 2 बार भाजपा की टिकट प्राप्त किए शशिकांत कौशिक ने एक जमावड़ा लगाया, भारी भीड़ बुलाई और भीड़ में तमाम तंज कसे गए जिसको भाजपा ने टिकट दिया उस पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज हम कुछ बात करने वाले हैं समालखा विधानसभा की कि जब से टिकट मिला है कुछ ही घंटे हुए हैं, 24 घंटे मात्र अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं टिकट मिले हुए, लेकिन एक कसमकस के बीच में तमाम जितने टिकटार्थी थे अब लग गए हैं फील्डिंग जमाने में। शशिकांत कौशिक ने तो एक सभा बुला ली, हजारों लोग पहुंच गए और शशिकांत कौशिक के समर्थन में कहते हुए नजर आए कि चुनाव लड़ेंगे, अकल ठिकाने लगाएंगे। और कुछ लोगों ने तो उस पार्टी को ही अब निशाने पर ले लिया जिस पार्टी से शशिकांत कौशिक 2 बार चुनाव लड़े। कई लोगों ने भाजपा के बारे में बुरी भली कही और शशिकांत कौशिक ने भी अपने कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए एक तगड़ा भाषण दे डाला। शशिकांत कौशिक जब कार्यक्रम समाप्त हो रहा था तो लगभग 10 से 12 मिनट के बीच बोले। पहले 2, 4, 5 मिनट जब मैं उनको सुन रहा था तो मुझे लगा क्या कॉन्फिडेंस है, अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी है। लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस के आगे ओवर लगना शुरू हो गया और आखिरी तक कई बातें ऐसी कही जो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कह दी हो या फिर आवेश में आके अति उत्साह में आकर ऐसी बातें कही गई हो, क्योंकि टिकट कटा था और कार्यकर्ता रिझाने थे, उत्साह बढ़ाना था। इतना तक शशिकांत कौशिक ने कहा कि ये बढ़ाना बढ़ूना जितने लोग हैं कुत्ते के पिल्ले तक से डर जाते हैं और मैं बंबई तक काम करता हूं, इनका इलाज कर दूंगा, इनका इलाज करके भेजेंगे। और कई बातें ऐसी कही, वो वीडियो डिस्क्रिप्शंस में हम लिंक दे देंगे, वो वहां से आप सुन सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में सबकी नजर थी कि क्या अगली घोषणा कर दी जाएगी जिसका सभी को इंतजार था कि शशिकांत कौशिक चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारी चीजें छोड़ दी गई। एक चुलकाना गांव लकीशर धाम के नाम पर कि दोबारा से फिर से भीड़ इकट्ठी की जाएगी, फिर से लोग आएंगे और फिर से यही बातचीत होगी और 4 लोग फिर से यही बात करेंगे और फैसला अंतिम लिया जाएगा। और उस अंतिम फैसले में क्या होगा ये सभी संभावित लोग जानते हैं क्या होगा। जितने भी लोग जानने वाले हैं, राजनीति को समझने वाले हैं, उनको पता है कि संभावित फैसला हो सकता है शशिकांत कौशिक निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर कोई भी पार्टी में खाली जगह देखकर उस पार्टी से चुनाव लड़े। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है जेजेपी से चुनाव लड़ जाए, हो सकता है इनेलो में चले जाएं, बसपा या फिर जो चंद्रशेखर रावण वाला वोट है वो उनको मिल जाए। लेकिन यह फैसला कितना सही रहेगा उसका थोड़ा सा विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, शशिकांत कौशिक जब पहली बार चुनाव लड़े तो शशिकांत कौशिक ने लगभग 33,000 के करीब वोट लिए। जब दूसरी बार चुनाव लड़े तो लगभग 67,000 के करीब उन्होंने वोट लिए और शशिकांत कौशिक को तब ये वोट मिले जब भाजपा की एक लहर थी 2014 में
जिसको ये भी नहीं पता था मोदी आदमी है या औरत कि वोट मोदी को देनी है, उस पार्टी का टिकट शशिकांत कौशिक को मिला था। आज जो आरोप मनमोहन भड़ाना पर लग रहे हैं, वही आरोप शशिकांत कौशिक पर भी लगे थे। लोगों ने कहा था टिकट खरीद के ले आए हैं, पैसों में टिकट आ गई है। यही आरोप तो मनमोहन भड़ाना पर लग रहे हैं। तो शशिकांत कौशिक को तो टिकट नहीं मिलने से या किसी और को मिल जाने से मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा नाराज होना चाहिए। हाँ, बाकी सब लोग हैं जो भाजपा में थे, चाहते थे, संजय छोकर जो कांग्रेस से आए थे, उनकी नाराजगी जायज है एक जमे जमाई पार्टी से, और जिसकी अब की बार एक लहर भी नजर आती है। हर कोई ये बातचीत कर रहा है, सर्वे में नंबर्स आ रहे हैं। उस पार्टी से आए, सब मान रहे थे मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री उनकी वकालत कर रहे थे, लेकिन वकील हल्का निकला, जज साहब के सामने उनका काम पास नहीं करा पाया। लेकिन बात तो हम कर रहे थे शशिकांत कौशिक की। आज जमावड़े में आगे के लिए चुनौती ठोक दी। थोड़े से नंबर्स पे हम बात कर लेते हैं। समालखा में करीब 25,000 के करीब ब्राह्मण और त्यागी वोटर्स हैं। हो सकता है ये नंबर थोड़ा आगे पीछे हो, 26 या 28,000 तक जा सकता है। इसमें से जो पोलिंग संख्या हो सकती है वो 18 से 22,000 के बीच हो सकती है, 20 या 21,000 तक। और लोगों का मानना है कि जो ब्राह्मण त्यागी लोग हैं वो शशिकांत कौशिक को चले जाएंगे। अब रहे बाकी के बचे हुए 20,000 वोट। 4 मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, रविंद्र मछरोली, धर्म सिंह छोकर, मनमोहन भड़ाना, शशिकांत कौशिक। तो अब की बार अगर 45,000 वोट भी कोई ले लेगा तो शायद वो चुनाव जीत जाएगा। हो सकता है 50,000 में तो खेल हो जाएगा। इसके ऊपर मुझे लगता नहीं है आज के समीकरण देखते हुए, लेकिन चुनाव आमने सामने का आया तो फिर पिछली बार की तरह चुनाव होगा। तो बचे 20,000 वोट शशिकांत कौशिक कहां से लेंगे? क्या अब वो हेलमेट, वो कंबल, वो एक फूड वैन जिसमें लोगों को खाना खिलाया जाता था, और वो गोद लिए 500 लाइब्रेरी वाले बच्चे, क्या वो सब चीजें काम आएंगी? बिल्कुल ऐसा लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप कोई पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी आपको छोड़ती है तो एक बहुत बड़ा नंबर उसी साथ चला भी जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल कमल का फूल दबाना चाहते हैं, कमल का निशान देखना चाहते हैं, आज भी मोदी के नाम से वोट डालना चाहते हैं। वो लोग उसी लहर में चले जाते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका जो समालखा में केवल बीजेपी के ही खिलाफ जाना चाहता है, उसमें कितनी सेंधमारी शशिकांत कौशिक कर सकते हैं। लोगों का मानना है जब पिछली बार चुनाव हारे थे तो जाट वोटर उनको नहीं मिला था, मुस्लिम भी उनको नहीं मिला था, लेकिन इस बार जाट और मुस्लिम वोटर के लिए ये चीज ओपन है। उनके सामने कांग्रेस भी है, शशिकांत कौशिक भी है और रविंद्र मछरोली भी हैं। तो तीनों में से किसी भी एक का दामन थाम सकते हैं, किसी का भी हाथ पकड़ सकते हैं। और ये मलाल भी दूर हो जाएगा कि पिछली बार जब जाट नहीं मिले थे वो भाजपा की वजह से नहीं मिले थे, या मुस्लिम नहीं मिले थे वो भाजपा की वजह से नहीं मिले थे। अब की बार वो किस तरीके से मिल सकते हैं, उसमें कितनी सेंधमारी की जा सकती है। हालांकि ये दोनों वोटर केवल और केवल बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में जा सकते हैं, ऐसा एक ग्राउंड का मिजाज प्रतीत होता है। इतना आसान नहीं लगता किसी को भी इनके लिए तोड़ लेना। बाकी कई चीजें चुलकाना गांव के वो भीड़ तय करेगी जब शशिकांत कौशिक वहां पर अपने लिए लोगों को जुटाएंगे। वो भीड़ तय करेगी कि आगे का भविष्य क्या होगा। वो भीड़ तय करेगी कि शशिकांत कौशिक किसको डेंट करेंगे या शशिकांत कौशिक विनिंग तक जा सकते हैं। वो भीड़ तय करेगी। भीड़ जुटानी बहुत जरूरी हो जाएगी, और भीड़ भी इस लेवल पे जुटानी पड़ेगी कि एक हू हल्ला बने, लोग देखें कि इतने लोग आज भी पार्टी छोड़ने के बाद भी या पार्टी के शशिकांत को छोड़ने के बाद भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। वो भीड़ ये सब तय करेगी।
लेकिन चुनाव तो अब ऐसा लगता है कि जैसे मनमोहन भड़ाना को हराने का चुनाव है। दर्द कई लोगों को है, संजय छोकर को भी है, कृष्ण छोकर को भी है, विधु को भी है, और तमाम राम भतेरी हैं, कई लोग ऐसे हैं। अब यही कहते सब नजर आते हैं कि भैया इनको नहीं, इन्हें टिकट दे दिया जाता तो शायद ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन मनमोहन भड़ाना को कम आंकने वाले लोग उनके हाल के चुनाव का रिजल्ट देख लें। हाल ही में मनमोहन भड़ाना मंगलोर जैसी सीट से चुनाव, उनके पिताजी करतार भड़ाना चुनाव लड़के आए हैं, जहां पर 60% के करीब तो मुस्लिम वोटर है, जो भाजपा को कभी जाता नहीं। उस सीट पर वो 400 मात्र वोट से चुनाव हारे हैं। तो उनकी चुनाव लड़ने की क्षमता और उनकी रणनीति किस तरह की होगी, वो भी समाल का हल्का देखने के लिए एकदम तैयार बैठा है। और तैयार बैठा है कि टिकट कांग्रेस से किसकी होगी, कौन कौन मैदान में होंगे। हो सकता है अभी कहीं और लोग मैदान में आ जाएं, हो सकता है कि कुछ लोग मैदान छोड़ के चले जाएं। ये सारी चीजें देखने लायक होंगी। कई चीजें इस पर निर्धारित करेंगी। जब धर्म सिंह छोकर कांग्रेस से टिकट लेके आ जाएंगे तो उसके बाद किस तरह का माहौल बनेगा। जब कैंडिडेट सामने होंगे, नॉमिनेशंस हो जाएंगे तो किस तरह का माहौल बनेगा। रविंद्र मछरौली से भी मैं बात कर रहा था, उनका इंटरव्यू कर रहा था, वो भी इस चीज की खुशी की लहर थी मनमोहन भड़ाना का टिकट होने के बाद। पता नहीं वो क्यों खुश थे, ऐसा क्यों उनको लगता है कि मनमोहन भड़ाना का टिकट हो गया तो उनका चुनाव बहुत बढ़िया हो गया है। लेकिन ये बात तय है कि हर किसी को लग रहा था अब की बार शशिकांत कौशिक का जो चुनाव है वो बहुत बढ़िया चुनाव है। चुनाव में कोई कमी नहीं थी, हर किसी की जुबान पर था कि चुनाव अब की बार आमने सामने का होगा, कांटे का चुनाव होगा। लेकिन किस्मत, आपकी किस्मत भी बहुत कुछ निर्धारित करती है, आपकी किस्मत पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। एक पेज पे आपका नाम, दूसरे पेज पे मनमोहन भड़ाना का नाम, पेज पलटते ही टिकट पलट गए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि टिकट तो बहुत पहले तय हो चुके थे, शशिकांत कौशिक को पता था और तमाम लोगों को पता था। ये सब तो पार्टी की चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें हैं। हम और आप इस पे कयास लगा सकते हैं, इससे पहले और कुछ हम इस पे कहें उसकी कोई पुष्टि नहीं होगी। ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शशिकांत कौशिक किस तरह की भीड़ जुटाएंगे, किस तरह का आगे का चुनाव रहेगा। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी जल्द ही, और आप देखते रहिएगा इन सब चीज़ों को हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर। हिंदुस्तान 9 न्यूज़ का हरियाणा पंजाब लगातार आपको वीडियो दिखाता है, अलग अलग विधानसभाओं में जाते हैं, लोगों की आवाज़ दिखाते हैं। आपको भी लगता है कि हम आपके गांव, आपके कस्बे, आपके कॉलोनी में आएँ, आपकी आवाज़ को दिखाएं, तो आप नीचे भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स को और बताइएगा कि हम आपके कहाँ पर आपकी बात को रिकॉर्ड करने आए, या मैं आऊँ या हमारी टीम से कोई और आए। हम आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात नेताओं तक पहुँचाएंगे और जो भी आपकी समस्या होगी उसको दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आखिरी एक और ऐसा शेयर है, उसी से मैं चीज को खत्म करना चाहता हूँ। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। आज यही लाइन शशिकांत कौशिक कह रहे होंगे जब सोच रहे होंगे कि क्या होगा अब, जब अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे होंगे तो यही लाइन कह रहे होंगे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। अब आंधी कौन है, शाखा कौन है और पत्ते कौन है, ये समालखा की जनता निर्धारित करेगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हिंदुस्तान 9। जय हिंद।